श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। अथ अधिकार पद्धति ही तृतीया। इसके बाद अधिकारी पद्धति ही नाम उसका मतलब क्या है? कौन इस प्रपत्ति शास्त्र में अधिकारी है? इस विषय को बताने के लिए प्रपन्न पारिजात में तृतीय जो पद्धति है वो प्रारब्ध होती है। इसका प्रारंभ इस प्रकार है। कौन अधिकारी है उसे कहने के लिए श्लोक है। प्रथम श्लोक है, अनन्योपाय शक्तस्य प्राप्येच्छोरधिकारिता प्रपत्तौ सर्ववर्णस्य सात्विकत्वादि योगिनः। और एक पाठ योगिनः है, दूसरा पाठ योगतः, ऐसा है। अनन्योपाय शक्तस्य, जो कर्मयोग ज्ञान योग इत्यादि में अर्थात ध्यान इत्यादि में अधिकारी नहीं है, अर्थात किसी भी वर्ण में वो जन्म लिया हुआ हो तो भी प्राप्य अर्थात भगवत प्राप्ति करना है ऐसी इच्छा मात्र से वो अधिकारी बन जाता है। अर्थात दूसरा उपाय कुछ नहीं है। अनन्योपाय अर्थात कार्पण्यम अर्थात साधनांतर रहितता। साधनांतर कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे बचाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो वर्ण वाले वेदाध्ययन करते हैं, वो वर्ण वाले ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, उन सबको कुछ न कुछ अधिकारिता है। दूसरे मार्ग में जाने के लिए हमारे लिए कोई उपाय नहीं है ऐसा समझकर, परंतु प्राप्य त्वरा होनी चाहिए। प्राप्य परमात्मा श्रीमन नारायण प्राप्य है, उनकी प्राप्ति की बाबत में मन में एक प्रबल इच्छा हो, उसे प्राप्य इच्छा कहते हैं। क्योंकि प्रापक परमात्मा है, प्राप्य भगवान का चरणारविंद है। प्रापक और प्राप्य दोनों भी परमात्मा ही है। स्वप्राप्ते है साधनम च स्वयं, अर्थात येष सेतुर्विधरणः, ऐसा सेतु, और सेतु से प्राप्तव्य कुलांतर दूसरा जो तट है उसमें प्राप्य परमात्मा भी वही है। प्रापक भी परमात्मा है, प्राप्य भी परमात्मा है। इसे कहने के लिए परमात्मा को सेतु शब्द से भी कहा है। प्राप्ति प्राप्य प्रापक दोनों परमात्मा है। क्योंकि हम श्री वैकुंठ में जाने के बाद अनुभव करने योग्य वहाँ वस्तु क्या है? परमात्मा है। और पर्यंक में और अष्टदल पद्म के ऊपर जो पर्यंक है उसमें भगवान विराजमान है लक्ष्मी के साथ, सव्यम पादम प्रसार्य इत्यादि रीति से। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को हमें प्रबल इच्छा होनी चाहिए, भले किसी भी वर्ण में वो अवतरित हो व्यक्ति। प्रपत्तौ सर्ववर्णस्य, परंतु क्या चाहिए उनके लिए? उनके पास और उपायांतर तो चाहिए। हाँ, सात्विकत्वादि योगी न, उसको सात्विकत्वादि गुण होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आहार में सात्विकता होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवत सेवा में रति होनी चाहिए, भगवत कैंकर्य में रति होनी चाहिए। और आप देखिए सर्ववर्ण में भी रहने वाले भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। देखिए हमारे भारत देश में कुछ सेवा करनी है, परमात्मा की सेवा करनी है तो कोई वर्ण न तो हम देखते हैं न तो वो स्वयं देखते हैं, सब लोगों को बुलाकर
इतना इतना तो आप किसी संप्रदाय में इतना इकट्ठा होकर प्रसाद भी पाते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट संप्रदाय है। बाकी संप्रदाय में कई भेदभाव हो सकता है। रामानुज संप्रदाय में इतनी भेदभाव नहीं है जितनी बाहर हमें देखने मिलता है। तो सत्शूद्र शब्द से मात्र हम कहते हैं। शूद्रादि वर्ण में भी अवतरित हो तो भी सात्विकत्वादि गुण होने की वजह से उसको सत्शूद्र कहते हैं। कई लोगों में मांसादि आहार हो, सात्विकत्वादि गुण होना संभव नहीं है, इसलिए उन लोगों की अधिकारिता में कमी हो सकती है, वो अधिकारी नहीं भी हो सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति सात्विक आहार इत्यादि भोजन करते हुए, भागवत देखिए, हमारा रामानुज संप्रदाय में जो किसी भी वर्ण में रहने वाले ब्राह्मणेतर भी कई लोग भागवत के नाम से ऊर्ध्वपुंड्रादि धारण करके, 12 ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके भजन करने वाले, ये उनके लिए उनकी गोष्ठी है। भगवान पधारते वक्त, भगवान को पधराते वक्त उनकी भी गोष्ठी वहाँ भजन के लिए प्रास्थान प्राप्त करती है, नृत्य इत्यादि करते हैं, उसमें उनको अधिकारिता दी गई है। प्रपत्ति में भी प्रपत्ति सर्वाधिकार, सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फलप्रदा। ये जो प्रपत्ति है सर्वत्र, देश नियम नहीं है, काल नियम नहीं है, अधिकार नियम नहीं है। अधिकारी हो तो सब अधिकारी के लिए, सर्वकाम फलप्रदा, सभी प्रकार के ऐहिक आमुष्मिक कामनाओं को पूर्ण कर देती है। आमुष्मिक देने वाले भगवान अर्थात श्री वैकुंठ प्राप्ति कराने वाले भगवान इधर भी सुखी रखते हैं उनको। इति सर्वफल प्राप्त सर्वेषां विहितायतः, सभी फल की प्राप्ति की बाबत में सभी लोगों के लिए भी प्रपत्ति शास्त्र अपनी अधिकारिता को अर्थात सबकी अधिकारिता को व्यवस्थापित करती है। प्रपत्तेर्वाचको मंत्रः कठवल्यादिषु स्मृतः, अयं पुराणे पाद्मे च पराशरवसिष्ठयोः, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ऐसा श्रुति है। वो कठवल्ली में आमनाथ है, अर्थात कठवल्ली में शरणागति के लिए प्रमाण उपलब्ध है। और पुराणों में भी, पद्म पुराण में पराशर और वशिष्ठ दोनों की संवाद में भी ये विषय व्यवस्थापित है कि प्रपत्ति में भी प्रपत्ति सर्वाधिकारी है, सर्वाधिकार है, और शरणागति करना अत्यावश्यक है इत्यादि के लिए वहाँ प्रमाण उपलब्ध है। संवादे प्रणवैकार्तः पंचविंशतिवर्णकः, ऋष्यादि सहित सांगः भूयो भूयः प्रपंचते। अर्थात उस पराशर वशिष्ठ संवाद में प्रणव को ही प्राधान्य रखकर पंचविंशति वर्णात्मक ऋषि छंदस इत्यादि के साथ अंग सहित बार बार कहा गया है। वहाँ कहाँ? इस पराशर वशिष्ठ संवाद में, अर्थात पुराण में। वहाँ क्या कहा गया है? तत्र सर्वाधिकारत्वं सकृदुच्चार्यता तथा विधीयते तथान्यत्र शास्त्रे भगवता अपि च। वहाँ सर्वाधिकारत्वम, सभी लोग इसमें अधिकारी हैं, और उस मंत्र को एक बार उच्चारण करना ही पर्याप्त है। सकृद उच्चार्यता, ये दोनों का विधान किया जाता है शास्त्रों में, और भगवान स्वयं भी कहते हैं। शास्त्र इस संवाद में भी, पराशर वशिष्ठ संवाद में भी ये विषय है। इसके अलावा भगवान भागवत शास्त्र में अर्थात पांचरात्र आगम में कई जगह पे इसका वर्णन करते हैं। त्रैवर्णिके तरस्यापि द्वये तस्मादधिक्रिया
धर्मिग्राहकमानेन यत्सिद्धं लोकवेदयोः। त्रैवर्णिक, ऐसा वेद में अधिकारिता त्रैवर्णिकों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए। इसके अलावा इतरस्यापि त्रैवर्णिक इतरस्यापि शूद्रस्यापि द्वय मंत्र में अधिक्रिया अधिकारिता है। ये कैसे सिद्ध होता है कि उस द्वय मंत्र का विधान करने वाला शास्त्र ही उसको भी विधान कर देता है कि इसमें शूद्रों को भी अधिकारिता है, स्पेशली कह देता है। यथा ही रथकारादेः अज्ञाधानादिवैदिके यथाज्यावेक्षणादौ तु मंत्रे पत्न्याः प्रमाणतः। उसके लिए दो उदाहरण, कैसे शूद्र के लिए अधिकार दे सकते हैं, ऐसे कैसे दे देता है शास्त्र। ऐसा कोई शूद्र स्वयं भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या है हम लोगों को कैसे अधिकारिता दे दी गई है, हम तो निम्न हैं, ऐसा स्वयं कहते हैं कभी कभी। क्योंकि आजकल थोड़ा दुनिया अलग है। प्राचीन समय में अर्थात अभी से 40-50 साल पहले भी खुद को बहुत निम्न समझते थे, खुद को ये सब में अधिकारिता नहीं है ऐसा समझते थे, परंतु उनको अधिकारिता है ऐसा बार बार आचार्यों से कहकर उनको भी प्रपत्ति का अनुष्ठान करवाया गया था। ऐसे कृपावान आचार्य अपने घर में सेवा करने वाले भले शूद्र हो तो भी, और उन सबको भी बुलाकर उनको भागवत दीक्षा देकर ऊर्ध्वपुंड्रादि धारण करवा कर उनको प्रपत्ति शास्त्र का भी प्रपत्ति का भी अनुष्ठान करवा कर उनको मोक्षांत संपत्ति के लिए भागीदारी दिए हैं। ये हम प्रत्यक्ष रूप से भी कई जगह पर हम देखे हैं। इस प्रकार आचार्य उनको उसकी जो सिग्निफिकेंस अर्थात प्राधान्यता को कहकर प्रपत्ति के बारे में समझाकर उनको भी अपने शिष्य वर्ग में प्रवेश कराकर उनको एकदम संतुष्ट करा देते हैं कि देहांते इस देहावसाने माम त्वत्पादम प्रापय स्वयं, ऐसा प्रपत्ति शास्त्र में उनकी भी अधिकारिता को व्यवस्थापित करके रखे हैं आचार्य लोग। यहाँ भी यही कहा जाता है। उसके लिए कैसे अधिकारिता है कि उसको दो दृष्टांत देते हैं। जैसे रथकार हैं, रथकार यानी हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर हैं, तच्चन बोलते हैं, तक्षक बोलते हैं, तक्षक ना यानी सर्प भी हो जाता है, वो नहीं है, तक अर्थात कारपेंट्री जो करते हैं, रथकार शब्द से कहते हैं। वर्षासु रथकारो अग्निनादधीत, ऐसा वर्षा काल में रथकार के लिए अग्न्याधान में भी अधिकार है, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, उनके लिए अलग प्रकार का विधान यज्ञ विधान है। उस यज्ञ के लिए उचित अध्ययन वो स्वयं कर सकते हैं, उनको उतना दूर तक का वेद मंत्र आना चाहिए, जैसे अग्न्याधान इत्यादि वैदिक क्रिया में उनको भी अधिकारिता बताई गई है। वैसे आज्य अवेक्षणादौ मंत्रे पत्न्याः प्रमाण, यद्यपि पत्नी के लिए भी अर्थात भले ब्राह्मण हो तो भी स्त्रियों के लिए वेद मंत्र में अधिकारिता नहीं दी गई है, तो भी आज्यावेक्षण है, अर्थात वहाँ आज्य को देखना है। एक संदर्भ विशेष में पत्नी आज्य को देखेगी वहाँ, अर्थात घी को देखना है बर्तन में रखा हुआ, उस समय एक मंत्र बोलना है, तो वो मंत्र बोलने के लिए उनको भी अधिकारिता दी गई है। और विशेष रूप से शादी में अर्थात विवाह संस्कार में अश्मे वत्वग् स्थिरा भव, ऐसा एक मंत्र है, अर्थात पत्थर के ऊपर अपने पैर को रखती है स्त्री, उस वक्त कुछ चरण संबंधी आभूषण इत्यादि मातुल इत्यादि पहनाते हैं। उस संदर्भ में इस पत्थर जैसा तू भी स्थिर होना चाहिए, ऐसा पत्नी पति के लिए प्रार्थना करती है। तो सदा के लिए स्थिर रहना चाहिए, और स्थिर रहना चाहिए। पत्थर कितना स्थिरता है पत्थर में, उस प्रकार की स्थिरता होनी चाहिए। और सदा के लिए मेरे साथ हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में आप मेरे साथ खड़े रहें,
इस प्रकार की प्रार्थना अश्मेव त्वग् स्थिरा भव, ऐसा मंत्र है। उस मंत्र में भी उनकी अधिकारिता व्यवस्थापित है। यद्वा अधीतक्रमापायात् स्वरादेर्वा विलोपतः द्वयस्य सर्वाधिकृति सर्वेषां तांत्रिकं तु वा। सदा कभी कभी क्या है, तांत्रिक प्रक्रिया से मंत्र को बोलना है, वेद की वैदिक प्रक्रिया से मंत्र बोलना इस विषय में, उसमें कभी कभी स्वर की हानि इत्यादि हो सकती है। इसलिए तांत्रिक क्रम से उनको ये प्रपत्ति का अनुष्ठान करवाना चाहिए। उनसे बोलने वाला मंत्र तांत्रिक होना चाहिए। कभी अज्ञ सर्वज्ञ भक्तानाम प्रपत्तावधिकारिता, अज्ञ के लिए भी प्रपत्ति में अधिकारिता है, भले वो सर्वज्ञ है तो भी अधिकारिता है, भक्तों की भी अधिकारिता है। मैं तो शास्त्रज्ञ हूँ, मेरे लिए ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं विद्यानिष्ठ होकर मैं भगवत साक्षात्कार करके मैं अपने आप मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, इतनी आसानी नहीं है। आगे गुरु का उपाश्रयन करने की पद्धति भी बताया जाने वाला है। वहाँ भी गुरुमुखादेव हम लोगों को प्रपत्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, न तो स्वयं। यद्यपि स्वनिष्ठा ऐसा एक क्रम है, वो तो अत्यंत उत्कृष्ट अधिकारी खुद को ऐसा समझें तो वो करते हैं। एकाद महाप्रकाल स्वामी जी करके मैसूर में रहा करते थे, जो बहुग्रंथ निर्माता और वेदांत देशिक जी की प्रतिमा को सभी मंदिर में स्थापित करने का महान प्रयत्न किए थे। वो स्वनिष्ठा किए थे, अपने आप को भगवान के चरणारविंद में सौंप कर वो उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त किए हैं, ऐसा बताया जाता है। अर्थात एकाध विषय में हो सकता है, नहीं तो अज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, भक्त हो, सबके लिए भी प्रपत्ति में अधिकारिता है। उपायांतर विज्ञान अशक्तेरज्ञस्य युज्यते। अज्ञ के लिए क्योंकि अज्ञ के लिए कैसे स्वामिन अधिकारिता है? वो तो कुछ भी नहीं जानता है, उसको भी मोक्ष दे देंगे। वस्तुतः भगवान की कृपा ये सब नहीं देखती है, कौन अज्ञ है कौन है तारतम्य नहीं देखता है। भगवान सबके लिए समान है। समानः ऐसा एक नाम सहस्र नाम में समानः ऐसा आता है, समहा ऐसा भी आता है, समहा ऐसा आता है। सम वो उच्च नीच भाव नहीं देखते हैं। वो शास्त्र पढ़कर आए या शास्त्र नहीं पढ़कर आए, परंतु योग्यता इतनी ही मात्र अपेक्षित है कि मेरे पास उपायांतर नहीं है, आपको प्राप्ति करने के लिए आपके सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप ही मुझे स्वीकार कर लो। इतनी प्रार्थना करने की क्षमता मात्र आवश्यक है। यहाँ भट्ट भाष्य में, सहस्रनाम भाष्य में यही अर्थ बताया गया है, समहा इत्यर्थ। समहा इस जगह पे व्याख्यान करते हो, सब लोगों के लिए भगवान अज्ञ सर्वज्ञ भक्त सबके लिए प्राप्य है। साक्षात भगवतो विदन सदृशोपाय वैधुर्यम उपायांतर विज्ञान अशक्ति ही। अज्ञ के लिए दूसरा उपाय मेरे पास नहीं है, ऐसी प्रार्थना ही काफी है, उससे भगवान राजी रहते हैं। सदृशोपाय वैधुर्यम साक्षात भगवतो विदन् सर्वतः शरणम याति योगमार्ग परांगमुखः। अर्थात मैं योगनिष्ठ होकर भगवान का साक्षात करूंगा, ऐसा मार्ग से परांगमुख होना चाहिए, उसमें से बाहर आ जाना चाहिए। नहीं मेरे पास कोई उपाय नहीं है ऐसा होना चाहिए, मैं तो योग मेरे पास उपाय है ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग योग उपासना सिखाते हैं, प्रपत्ति से वो बहुत निकृष्ट है। सभी छोड़कर मेरे पास उपाय नहीं है कुछ, आप मुझे रक्षा करो, बस इतना मात्र अपेक्षित है, इतना ही अपेक्षित। भगवान के सिवाय और प्रपत्ति के सिवाय बाकी कोई उपाय नहीं है, ऐसा साक्षात भगवतः एव उपायत्वं विदन्, वही भगवान उपाय है। त्वमेव उपाय भूतो में भवेति प्रार्थनामति ही शरणागतिरित्युक्ता सा देवेस्मिन् प्रयुज्यताम। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं प्रथम पद्धति में।
सर्वक सर्वज्ञ सदृशोपाय वैधुर्यम साक्षात भगवतो विदन, भगवान के सदृश कोई उपाय नहीं है ऐसा अच्छी तरह समझकर सर्वज्ञ शरणम याति, सर्वज्ञ भी ऐसे ही शरणागति करता है, भले सर्वज्ञ हो, शिव जी स्वयं हो तो ऐसी प्रकार शरणागति करते हैं भगवान के सामने। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ऐसा उनको भी नाम है, शिव जी का भी नाम है। योग मार्ग परांगमुख, योग मार्ग से बाहर आ जाते हैं, योग मार्ग नहीं चाहिए हम लोगों को, बस योग मार्ग से करें तो भगवान वो तो कुछ उपाय रखा है उसके द्वारा आ जाएगा, सब भगवान छोड़ देंगे। सर्वकालम प्रेमवशात भजन भक्तोप्यनन्यधीहि, उपायम वाप्युपेयम वा क्षमोन्यम नावलंबितुम। और ये भी एक अधिकारिता में बहुत ज़रूरी है कि अन्याश्रय नहीं करना है, हम अन्यम अवलंबितुम न क्षमः, और कोई उपाय को अवलंबन करने के लिए साधन के रूप से पकड़ने के लिए उसमें क्षमता नहीं होगी। भगवान ही सर्वकाल प्रेमवशात, उसके में भगवान में प्रेम होगा। कथा इत्यादि भगवत कथा सुनकर, भागवत का कथा सुनकर 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 उसके मन में प्रेम परवशता होगी। और ऐसे जो भक्त हैं अनन्यधीहि, उपाय के रूप से दूसरा विषय को मन में नहीं रखते हुए, बुद्धि के दूसरा बुद्धि काम नहीं करेगा उसको, केवल अनन्योपायता बस। उपायम वा पिपेयम वा स्मरण भजन, उपेय, उपाय परमात्मा, उपेय भी परमात्मा, साधन और साध्य, और भगवान को उपाय के रूप से स्मरण करें अथवा उपाय के उपेय के रूप से स्मरण करें, प्राप्य वस्तु के रूप से स्मरण करें करके, और अन्य वस्तु को उपाय के रूप से ग्रहण करने में असमर्थ रहेगा। जैसे एक पतिव्रता नारी पति के सिवाय और किसी को उपाय के रूप से अवलंबन नहीं करेगी, भले मर जाए परंतु दूसरा उपाय नहीं चाहिए। ऐसा जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री रहेगी, उसी प्रकार एक भक्त भगवान के साथ पेश आना चाहिए। जितंता मंतव्यव्रतौ शौनकेन यदीरितम अज्ञ सर्वज्ञ भक्तानां गतिर्गम्यो भवेद्धरिहि। इसी विषय को जितंता स्तोत्र में, जितंता मंत्र में विवरण में शौनक जी कहते हैं। शौनक मात्र एक ऐसे महर्षि हैं जो जितंते स्तोत्र के बाबत में वहाँ कुछ अपना अभिप्राय प्रकट किए हैं। उसमें जितंता मंत्र विवृतऊ व्याख्यान में, जितंता मंत्र के व्याख्यान में शौनक भगवान कहते हैं, भले वो अज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, भक्त हो, तीनों के लिए गति ही गम्य भवेदर्हि। गति ही उपाय, गम्य उपेय, दोनों भगवान होते हैं, ऐसा शौनक भगवान कहते हैं। इदम शरणम अज्ञानाम इदमेव विजानताम इदम तितीर्षताम पारमिदम आनंत्यमिच्छताम। ये भी शौनक भगवान जी का ही वाक्य है, अथवा लक्ष्मी तंत्र में है ये विषय, लक्ष्मी तंत्र में। वहाँ अज्ञ सर्वज्ञ भक्तानाम गतिर्गम्यो भवेदर्हि शौनक से कथित वाक्य है, ये लक्ष्मी तंत्र में आता है। ये भगवान ही अज्ञों के लिए एकमात्र आश्रय है, जो भले सर्वज्ञ हो उसके लिए भी यही आश्रय है। जो इस पार से उस पार अर्थात श्री वैकुंठ प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले हैं और जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए भी यही उपाय है, दूसरा नहीं है। इदम आनंत्यमिच्छताम सचानंत्याय कल्पते सचानंत्याय कल्पते इति, ऐसा अनंत है श्री वैकुंठ धाम। वहाँ से कितना दूर तक है तो कितना दिन तक हम रहेंगे, देश काल वस्तु स्वरूप इत्यादि अवधि नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा है। ऐसा अनंत्य जो है, अनंतता, अनंत काल तक अनुभव करने योग्य अनंत का देश है। अनंत अर्थात ऊर्ध्व देश है श्री वैकुंठ के लिए, यहाँ तक है ऐसा बोलने के लिए नहीं है। प्रारंभ है, इधर से पृथ्वी लोग है, भूहु भुवः सुवः महाजनः तपः सब है,
परंतु सत्यलोक के ऊपर जो है वहाँ उसके बाद अखंड अनंत है। इसलिए उस अनंत को प्राप्त करने वालों के लिए ये एकमात्र गति है भगवान अथवा ये प्रपत्ति। इति लक्ष्म्या च तंत्रेपि, ये विषय लक्ष्मी तंत्र में भी कथित है। प्रपत्तौ अनुवर्णितम, प्रपत्ति की बाबत में ये सब कहा गया है। आस्तिक्यादि गुणोपेतम शास्त्रम भक्त्यधिकारिणम, अर्थात सात्विकादि गुण भी होना चाहिए और परमात्मा में आस्तिकता की बुद्धि होनी चाहिए। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेणम ततो विदुरिति। जो भगवान का अस्तित्व जानते हैं वही आस्तिक हैं, और जो वेद को सम्मान पूर्वक देखते हैं वही आस्तिक है। बाकी सब नास्तिक हैं। मुझे नास्तिक बता दिया ऐसा नहीं कोई क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि वो नास्तिक रहने में उनको अच्छा लगता है। वो नास्तिक जो हैं वो नास्तिक ऐसा बताने से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति राजसी या तामसी प्रवृत्ति है। राजसी प्रवृत्ति भी अलग है। राजसी प्रवृत्ति में आलस्य की वजह से छोड़ देते हैं। तामसी प्रवृत्ति वाले ही नास्तिक होकर छोड़ देते हैं उपायों को। आस्तिक प्रवृत्ति वाले जो हैं वो प्रपत्ति में अधिकारी हैं। आस्तिक्यादि गुणोपेतम शास्त्रम भक्ति अधिकारिणम, यथाह भगवान शास्त्रे विश्वक्सेनाय शृण्वते ये एवं शरणं गच्छेत् कृतकृत्यो भविष्यति। भगवान विश्वक्सेन के लिए स्वयं कहते हैं, विष्णु भगवान बहुत श्रद्धा से सुनने वाले विश्वक्सेन के पास उन्होंने क्या कहा, ये एवं शरणं गच्छेत् कृतकृत्यो भविष्यति। जो इस प्रकार मेरे पास शरणागति करते हैं वो कृतकृत्य बन जाते हैं। इतना बोलकर आगे भी बोलते हैं, ये तद् रहस्यम वेदानां पुराणानां च सम्मत, ये वेद का रहस्य है। जो मेरे पास शरणागति करते हैं वो कृतकृत्य बन जाते हैं। जिस कार्य को करने से मोक्ष मिल जाता है वही उसी से कृतकृत्यता बनती है। आता अबाय मैं तो मेरा काम कर चुका हूँ, ऐसी भावना जहाँ आती है वो कृतकृत्यता। ये तद् रहस्यम वेदाम, ये वेदों का रहस्य है। पुराणों का भी सम्मत है। गुह्याद गुह्यतमं प्रोक्तम, ये गुह्यों से भी गुह्य, अत्यंत गुह्य है। निगमांतेषु कीर्तितम, वेदांतों में भी आता है, अर्थात उपनिषद में आता है, कठोपनिषद बताए हैं। नादीक्षिताय वक्तव्यम, ये जो वैष्णव दीक्षा पंच संस्कार आदि दीक्षा नहीं लिए हैं उनको नहीं कहना। ना भक्ताय कदाचन, अभक्त के लिए भी नहीं कहना। जो भगवत सेवा नहीं जानते हैं, शुश्रूषा नहीं कर सकते हैं, उनको भी नहीं बताना। नास्तिकाय कदाचन, नास्तिक है तो उसको भी नहीं बताना। गुरु भक्तिर्न यस्यास्ति, जिसके लिए गुरु भक्ति नहीं है। बीजपिंड पदादिषु नोपदेशस्तु यस्यास्ति न वक्तव्यम हितार्थिनाम। अर्थात जिसके पास प्रपत्ति अर्थात प्रपत्ति को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जिसके पास गुरु भक्ति नहीं है, उसको इसे नहीं बताना। नोपदेशस्तु यस्यास्ति न वक्तव्यम हितार्थिना, अगर हित को समझने वाला है तो वो कभी भी, जिसके पास उपदेशतः प्राप्त ज्ञान नहीं है उसको इस प्रपत्ति शास्त्र का अनुष्ठान नहीं करवाना है। इत्युक्तवान् जगन्नाथः विरदानन मां प्रति, विरदानन ऐसा विश्वक्सेन को बुलाकर जगन्नाथ जी ने बताया, अर्थात जगन्नाथ यानी भगवान श्रीमन नारायण, उन्होंने बताया माम प्रति, हितार्थी जो नहीं है, हाँ माम प्रति श्रद्धा जो नहीं रखते हैं उनको हे विरदानन न वक्तव्यम। युक्तवान जगन्नाथ है, विश्वक्सेन जी कहते हैं, विश्वक्सेन जी विरदानन को बुलाकर कहते हैं, विरदान से विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम विघ्नं निघ्नन्ति सतम विश्वक्सेन नमाम्यहम्। विश्वक्सेन के परिषद में रहने वाले एक प्रमुख स्थान में रहने वाले एक नित्यसूरी हैं विरदानन। ये जो
विनायक जी हैं वो तो एक दंत हैं, ये तो द्विदंत हैं। द्विरदानन क्या मतलब है? द्विरद यानी दो दांत हैं, अर्थात ये भी एक गजवक्त्र हैं। गजा यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सत्, अर्थात ये एक हाथी हैं, हाथी मुख वाले हैं देवता, परंतु दो दो दंत हैं। मयापि ये तो कर्मजनित कर्मयोनि नहीं है, अर्थात ये पूर्व जन्म अर्जित कर्म से अवतरित नहीं है। परंतु ये जो अर्थात विनायक जी हैं, अर्थात एकदंत हैं, वो कर्मवश्य हैं, ऐसा संप्रदाय में विभाग है। मयापि तव भक्तस्य कथितं यच्छ्रुतं पुरा, मैं भी तुझे मैंने जो कुछ सुना हूँ उसे मैंने आपको भी कहा हूँ, ऐसा दुर्योधन के पास विश्वक्सेन जी कहते हैं। इसलिए ये विश्वक्सेन संहिता है। विश्वक्सेन संहिता में ये चीज़ उपपादित है, ऐसा समझना चाहिए। इसे जो अधिकारी की बाबत में जो चर्चा है वो समाप्त होता है। इति श्री वात्स्यवरदाचार्य महागुरुभिः अनुगृहीते प्रपन्न पारिजाते अधिकारी पद्धति तृतीया। श्रीमद्वरदार्य महागुरु दिव्य चरणावेव शरणं। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। इसमें कोई विवादास्पद विषय बोलना ऐसे मेरी इच्छा नहीं है, कि ऐसा किसी को लगा तो क्षमा करना। इस विषय में किस विषय में बता रहा हूँ कि ये जो विरधवक्त्रादि ऐसा शब्द में जो वो गजानन है, गम गजाननाय नमः हम भी नित्यसूरी में मानते हैं, वो अलग हैं, और एक दंत वाले शिव के पुत्र अलग हैं, ऐसा जो बताने की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि दुनिया अलग प्रकार के समझ रही है कि हम उसके बाबत में बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं, परंतु सत्य को हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यथाशास्त्र इस विषय को निरूपित किया है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दास।